जैसा कि आपने स्वागत भी किया है, मंच पर आसीन है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में आयोजित विकास मित्रों के क्षमता वर्धन कार्यक्रम में उपस्थित 243 विधानसभा में 91 तो चल रहा है, लगभग 40 जो है कि स्वीकृत विद्यालय है और बाकी शेष जो बचा है, जो हमने 50,000 जनसंख्या को पूरा कर लिया है। 2025 और 26 के बजट को लाने का काम करेंगे। एकदम आश्वस्त करते हैं, बिहार के उत्थान में SC/ST वर्ग के एक लोगों का ध्यान रखने का काम बिहार में नीतीश कुमार की सरकार करेगी। आपने देखा है कई चीजें विकास मित्रों का पूरा उत्थान करने का काम किया, जहां मात्र 13,000 रुपया मिलता था, 25,000 रुपया मिल रहा है। आजादी के बाद हिंदुस्तान में, इस प्रदेश के नहीं पूरे हिंदुस्तान में कोई दलित मुख्यमंत्री भी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अपने प्रदेश में इतनी योजनाओं का निर्माण नहीं किया। इसीलिए हम अपने नेता को दीर्घायु होने की कामना करते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं तो नीतीश जी के विषय में, माननीय मुख्यमंत्री जी के विषय में जब चर्चा करते हैं तो देश और दुनिया देखती है। आज वैसे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं अभिषेक है। पटना के बापू सभागार में विकास मित्रों के क्षमता वर्धन कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार के सामने मोदी सरकार के मंत्री और नीतीश कैबिनेट के जो मंत्री हैं क्या कुछ कह रहे हैं। सम्राट चौधरी हो, नित्यानंद राय हो, विजय सिन्हा हो, साथ ही साथ जनक राम हो और अशोक चौधरी ने क्या कुछ नीतीश कुमार के सामने कहा है। और जनक राम ने तो मांग भी कर दी है कि बिहार में आवासीय विद्यालय 30,000 की संख्या में भी खोले जाएं, दलित महादलितों के लिए खोला जाए, आवासीय विद्यालय खोला जाए। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी संबोधित करते हैं, हृदय से आभार अभिनंदन स्वागत करते हुए एक बार अभी हम लोग के बीच में भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी का आगमन हुआ है। संत गुरु रविदास महाराज के नाम पर एक बार थोड़ा सा नारा बोल जाना चाहिए। संत गुरु रविदास महाराज की, संत गुरु रविदास महाराज की। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। आज हम मार्गदर्शन आशीर्वचन माननीय मुख्यमंत्री जी का मिलेगा। जैसा आप सब जानते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के दायित्व मेरे कंधे पर दिया गया है। आप विकास मित्र तन्मयता से बिहार सरकार के विकास के गति को अनुसूचित जाति जनजाति दलित महादलित बस्तियों में पहुंचाने का काम करते रहे हैं। उसी कड़ी में उत्साहवर्धन का कार्यक्रम आपके बीच में सरकार के द्वारा रखी गई है। मुझे आशा और भरोसा है, मैं अपने माननीय गार्जियन अभिभावक मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के विनती और प्रार्थना भी है कि आपके ही मार्गदर्शन पे देश का ये प्रथम राज्य बना है, बिहार में पहला आप विकास मित्र की सोच माननीय मुख्यमंत्री जी का बना। आज विकास मित्र आज आपके रास्ते को आगे ट्रैवल करते रहते हैं। उसी कड़ी में मैं धन्य हूँ। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग जब मुझे ये दायित्व मिला तो मैं सेक्रेटरी महोदय विभाग के यहाँ बैठे हैं। अभी देश का प्रथम राज्य माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में पहला राज्य जो अनुसूचित जाति जनजाति छात्रों के लिए जिला में कल्याण छात्रावास तो था, लेकिन अभी 10 को कैबिनेट ने माननीय मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अनुसूचित जाति जनजाति बच्चियों के लिए 38 जिले में सावित्रीबाई फूले छात्रावास दे करके गरीब के बच्चियों को आगे बढ़ने और पढ़ने का यह अवसर मिला है। मैं विभाग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि आभार और करोड़ों करोड़ों दलितों और महादलितों परिवारजनों की तरफ से आपको दीर्घायु होने की मैं कल्पना और सपना देता हूं, सोचता हूं। साथियों, इसी कड़ी में अंतिम बात, यह बिहार प्रदेश 91 विद्यालय अनुसूचित जाति जनजाति का माननीय मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से चलता है, जिसमें लाखों अनुसूचित जाति के बच्चे और बच्चियां पढ़ रही है। 243 विधानसभा है, 50,000 जनसंख्या पे एक विद्यालय खोलने का माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच था, वो लगभग पूरा हो गया है। 2-3 प्रखंड मिला करके, और मेरा मांग है, आपकी भी ये सोच है
कि 243 विधानसभा में 91 तो चल रहा है, लगभग 40 जो है कि स्वीकृत विद्यालय है और बाकी शेष जो बचा है, जो हमने 50,000 जनसंख्या को पूरा कर लिया है, तो 30,000 तक अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सोच बनता है तो बिहार के तमाम दलित समाज के बच्चियों और बच्चों को पढ़ने के लिए आवासीय विद्यालय मिल जाएगा। तो साथियों, ज्यादा कुछ न कहते हुए बिहार सरकार में कमजोर वर्ग से मैं आने वाला हूं और मुख्यमंत्री जी का बराबर सानिध्य मिलते रहता है, लेकिन अनुसूचित जाति के विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, रोजगार सेवक हो, ममता हो, तमाम लोगों की आपकी इच्छा सरकार पूरा कर ही रही है। उसी कड़ी में भारत सरकार हो, कई राज्य की सरकार ने अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए प्रमोशन, रिजर्वेशन में प्रमोशन मिलते रहता है। मैं हाथ जोड़ के ये आग्रह विनती करता हूं अनुसूचित जाति और कल्याण मंत्री होने के नाते कि माननीय मुख्यमंत्री, द्वय मुख्यमंत्री जी, आप बिहार सरकार भी जब कई राज्यों में अपनी सरकार दे रही है अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन, तो शायद बिहार ही ये देश का प्रथम राज्य बने। इन्हीं चंद बातों के साथ मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित नेताओं को अपने वक्तव्य को यही समाप्त करता हूँ। हृदय से आभार, अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। संत रविदास जयंती पर हमारे बीच बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री माननीय नित्यानंद राय जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी, संतोष कुमार सुमन जी, सुनील कुमार जी, माननीय मंत्री जनक राम जी, जिनकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम सफलता के साथ संचालित हो रहा, माननीय मंत्री रत्नेश सदा जी, मुख्य सचिव, डीजीपी, विकास आयुक्त, सभी यहाँ बैठे पदाधिकारीगण, सामाजिक समरसता, आध्यात्मिक चेतना और आत्मनिर्भर भारत की ओर एक संकल्प, सम्मानित मंच, उपस्थित महानुभाव, श्रद्धेय संत रविदास जी के अनुयायियों, आज का यह शुभ दिन केवल संत रविदास जी की जयंती का उत्सव भर नहीं है, बल्कि उनके दिखाए रास्ते पर चलने की शपथ लेने का भी अवसर है। संत रविदास जी ने जिस समाज का सपना देखा था वह समानता, सद्भाव, आत्मनिर्भरता पर आधारित था। उनका जन्म 1377 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के आसपास हुआ था, जबकि 1399 ईस्वी माघ पूर्णिमा के दिन हुआ था और संजोग से आज माघ पूर्णिमा का दिन भी है। ये सुखद संजोग भारत के लिए नहीं, पूरे देश, पूरे विश्व के लिए है। संत रविदास जी ने अपने जीवन में सामाजिक समानता, भक्ति, मानवता का संदेश दिया। उनका योगदान भक्ति आंदोलन में अमूल्य था। उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी वाराणसी में हुई थी, लेकिन उनके विचार और शिक्षाएं आज भी समाज को मार्गदर्शन दे रही है। उन्होंने कहा था, ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में, जहां मेरे सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। और आज उनकी वाणी को चरितार्थ, मां भारती के संतानों को कोई भूख से नहीं मर रहा, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, डबल इंजन की सरकार में ये सपना साकार हो गया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना देखा था, जो शुरुआत किया था, और संत रविदास जी का जो विचार था, जो वाणी थी, उसको आज चरितार्थ कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री। संत रविदास जी के विचार, उनका सामाजिक संदेश था। संत रविदास जी कहते थे, मन चंगा तो कठौत में गंगा। ये भावनाएं उनकी पवित्रता को, सनातन के संतानों के मन के अंदर शुद्धता और विविधता को हटा करके एक समरसता में बांधने का भाव था। व्यक्ति का शुद्ध मन ही सच्ची भक्ति और सच्ची सामाजिक चेतना का स्रोत है। उन्होंने कर्म, समर्पण और आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च स्थान दिया। समानता और भाईचारा, उन्होंने जातिवाद, छुआछूत और ऊंच नीच को समाज के लिए घातक बताया। सबको समान अधिकार दिलाने की बात कही और आज सबका साथ सबका विकास का भाव का जो मंत्र चला है, उन्हीं की दी हुई वाणी को चरितार्थ करने में देश के हमारा सक्षम नेतृत्व लगा है। श्रम और ईमानदारी, वो मानते थे कि मेहनत और ईमानदारी की सच्ची पूजा है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता,
शिक्षा और आत्मनिर्भरता। उन्होंने ज्ञान को सबसे बड़ा धन माना और समाज के हर वर्ग को शिक्षित करने पर जोर दिया। आध्यात्मिक और सामाजिक क्रांति में उन्होंने भक्ति को केवल पूजा पाठ तक सीमित न रखते हुए उसे सामाजिक सुधार से जोड़ा और लोगों को कर्मयोग की सीख दी। संत रविदास जी के सिद्धांतों पर आधारित सरकारी योजनाएं कई हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डबल इंजन की सरकार आज अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के उत्थान और कल्याण के लिए समर्पित है। और निश्चित तौर पर हम कहना चाहेंगे कि आज समाज के अंदर जो विभेद डालने का, नफरत का भाव पैदा करने का, आपके कंधे पर चढ़ करके राजनीति के शिखर पर पहुंचने वाले लोगों को ये शब्द, ये संदेश देने की जरूरत है कि संत रविदास जी सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास, राष्ट्र प्रथम के भाव से मानवता को, सनातन के संतानों को, सभी मां भारती के संतानों को आगे बढ़ने का संदेश दिया है। उसको लेकर के हमको आगे बढ़ना है। पुनः इनको नमन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सबको प्रति हृदय से आभार और धन्यवाद। बोलिए भगवान संत रविदास की। आज संत रविदास जी की जयंती समारोह एवं विकास मित्रों का एक दिवसीय क्षमता वर्धन कार्यक्रम के इस कार्यक्रम में बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और जिन्होंने लगातार बिहार के उत्थान के लिए काम किया, आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी, भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी और आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आपके माननीय मंत्री आदरणीय जनक राम जी, माननीय मंत्री आदरणीय अशोक चौधरी जी, संतोष सुमन जी, सुनील कुमार जी, रत्नेश सदा जी और इस मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना जी, विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत जी, विनय जी, इस विभाग के सचिव देवेश सहरा जी, अन्य सभी पदाधिकारीगण। साथियों, ये पाटलिपुत्रा की पावन भूमि पर बिहार के कोने कोने से पधारे विकास मित्र, मीडिया साथी एवं उपस्थित गणमान्य महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम सभी को संत रविदास जी की हार्दिक बधाई देता हूँ, जयंती की हार्दिक बधाई देता हूँ, जो अपने आप में, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में, आप सोचिए कि एक जूता सीने वाला व्यक्ति जिसने पूरा ज्ञान अर्जन करके, और उस जमाने में आज हम सोच सकते हैं, लेकिन आज से कोई व्यक्ति 200 साल पहले जिनको संत की उपाधि दी गई होगी, उस व्यक्ति कितना ज्ञानी होगा, ये सोचने की जरूरत है साथियों। इसलिए आज संत रविदास जयंती के माध्यम से जरूर मैं कहना चाहता हूं कि आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार बढ़ रहा है और 2007 में आपको याद होगा कि स्वतंत्र विभाग के तौर पर गठन करने वाला राज्य पहला बिहार था, जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को बनाने का काम किया गया। और ठीक ही कहा अशोक जी ने, जिस बिहार में मात्र 40 करोड़ का बजट अनुसूचित जनजाति और जनजाति के कल्याण के लिए किया जाता था, आज हम लगभग 2024-25 में 21 अरब 20 करोड़ रुपया तक पहुंचाने का काम किया है और भी आगे बढ़ेगा। जैसा कि जनक जी और माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार निर्देशित करते हैं, कई चीजों की स्थापना करने का प्रयास किया जा रहा है। बालिकाओं के उत्थान के लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 2006 से लगातार महिलाओं को आगे मुख्यधारा में लाने का काम कर रहे हैं। SC/ST वर्ग के लोगों के लिए भी लगातार अभी पूरे सभी जिले में हमारी बहनों के लिए छात्रावास स्कूल का निर्माण करने का निर्देश दिया है। आगे भी कई परियोजना है जो माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे और आगे भी हम जो 2025 और 26 के बजट को लाने का काम करेंगे, एकदम आश्वस्त करते हैं कि
बिहार के उत्थान में SC/ST वर्ग के एक एक लोगों का ध्यान रखने का काम बिहार में नीतीश कुमार की सरकार करेगी। आपने देखा है कई चीजें, विकास मित्रों का पूरा उत्थान करने का काम किया। जहां मात्र 13,000 रुपया मिलता था, 25,000 रुपया मिल रहा है। आज के इस अनुसूचित जाति जनजाति विभाग द्वारा आयोजित विकास मित्रों के क्षमता संवर्धन कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री और जिस भीम संसद का हम लोगों ने आयोजन किया था 2023 में, और जिस भीम संसद कार्यक्रम में आपने जिस नेता को अपने मानस पिता की आपने घोषणा की थी कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार हमारे मानस पिता हैं, उनका और इस कार्यक्रम में उपस्थित उप मुख्यमंत्री द्वय सहित अपने माननीय संतोष मांझी जी, माननीय सुनील जी, माननीय गृह भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, हमारे सभी मंत्रीगण और यहाँ पर सभी उपस्थित पदाधिकारियों का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज ऐसा संयोग है कि आज माननीय अनुसूचित जाति जनजाति विभाग ने आज संत रविदास जयंती के दिन आप सबको यहाँ पर इस कार्यक्रम में बुलाया है। आपको याद होगा कि आपके प्यार और आशीर्वाद से जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बिहार की बागडोर 2005 में संभाली थी तो अनुसूचित जाति जनजाति का जो कल्याण विभाग था, जिससे पिछड़े विभागों का भी काम हुआ करता था, उसको पहली बार माननीय नेता ने अपने आने के बाद इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का गठन किया और आज लगभग 1,500% उस बजट को बढ़ाने का काम किया है। हम मानते हैं कि आजादी के बाद हिंदुस्तान में, इस प्रदेश के नहीं पूरे हिंदुस्तान में कोई दलित मुख्यमंत्री भी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अपने प्रदेश में इतनी योजनाओं का निर्माण नहीं किया और आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से दलितों को सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। हम अपने आप को गौरवशाली मानते हैं कि एक ऐसे नेता के साथ काम करने का मौका मिला है जिसको संत रविदास और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सशक्त और मजबूत करने की बात कही थी। याद कीजिए हमारे पूर्वजों को जो हजारों साल तक जब पैर से चलते थे तो उनके पछुआ में झाड़ू बांध दिया जाता था और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब आए तो उन्होंने संविधान का निर्माण किया। लेकिन 70 साल की आजादी में भी पंचायती राज व्यवस्था में हमें न मुखिया बनने का, न सरपंच बनने का, न इस प्रदेश में पंचायती राज में किसी पद में जाने का अधिकार था। जो लोग मुखिया के दरवाजे जाने में 100 बार सोचते थे, आज वो लोग माननीय मुख्यमंत्री के जो नीति है उसके कारण आज इस प्रदेश में मुखिया, सरपंच और जिला परिषद के अध्यक्ष बने हुए हैं। इसीलिए हम अपने नेता को दीर्घायु होने की कामना करते हैं। और याद कीजिए कि 2024-23 में जब आप लोगों के बीच हम लोग जाते थे तो आप लोग कहते थे कि हमारे वेतन को बढ़ाने का काम कीजिए। आज जो प्रदेश का मुखिया बैठा है उसी ने आपके उम्मीद से ज्यादा आपके वेतन को बढ़ाने का काम किया है और आपसे हम वादा करते हैं कि आने वाले समय में आपको और मजबूत सशक्त बनाने का काम भी इसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय बिहार, जय नीतीश कुमार। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, द्वय उप मुख्यमंत्री जी, मंच पर बैठे हुए सभी बिहार सरकार के मंत्रीगण, सभी अधिकारीगण और आज जिनके लिए हम सब आए हैं और वैसे हमारे बिहार के हर कोने कोने से आए हुए विकास मित्र भाइयों बहन, आज संत रविदास जयंती है। सबसे पहले तो मैं संत रविदास जी के चरणों में शीश नमन कर उनको उनसे आज आशीर्वाद मांगते हैं, अपने लिए भी और आप सबके लिए। एक बड़ी कल्पना, इतिहास बनाने वाली, रचने वाली, जो लिखा जा चुका है कि आज एक समाज के बेटा बेटी यानी संत रविदास के बेटा बेटियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सम्मान दिया है और विकास की कड़ी से जोड़ा है, जिनके कंधे पे बड़ा दायित्व दिया है, इस दायित्व बोध से हम विकास मित्रों को माननीय मुख्यमंत्री जी के आन बान शान के लिए अपना लहू पसीना बहाएंगे, अपने समय का एक एक पल उनके लिए हम जिएंगे।
जब एनडीए की सरकार बनी और एनडीए की सरकार बनी और जिसके नेता लगातार 2005 से अभी तक मुख्यमंत्री हैं, जो बिहार और बीमार बिहार को विकास के रास्ते पे ले गए। वैसे माननीय मुख्यमंत्री जिनकी चर्चा जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं, तो नीतीश जी के विषय में, माननीय मुख्यमंत्री जी के विषय में जब चर्चा करते हैं तो देश और दुनिया देखती है। आज वैसे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब काम कर रहे हैं। मित्रों, एक बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कुछ लोग आज हिंदुस्तान की संस्कृति में जो अध्यात्म है, जो सद्भाव है, जो प्रेम है, उसको भटकाओ, उसमें लाने के लिए कुछ लोग तरह तरह की बात करते हैं। लेकिन हमको झांकना होगा कि संत रविदास एक ऐसे परिवार में जन्म लिए और उसके गुरु बने संत रविदास और भगवान कृष्ण का दर्शन करा दिए। इसका मतलब जो अपने शिष्य को गुरु के रूप में भगवान का दर्शन करा दे, वह कोई भगवान ही हो सकता है। इसे संत रविदास जी को हम लोग भगवान मानते हैं। समझने की है कि उनके आराध्य गंगा मैया कि हम कैसे उनको स्वच्छ रखें, कैसे गंगा मैया के अमृत को बरकरार रखें, कैसे सनातन को, संस्कृति को, जो सबके लिए सबकी शुभकामना करता है, भले हमारे मत को, हमारे धर्म को मानने वाले हो या ना हो, पूजा पद्धति उनकी कोई भी हो, लेकिन सबके लिए सुख और उनकी समृद्धि की कामना करने वाले और उस सिद्धांत पर जीने वाले लोगों से मैं यही आग्रह करूंगा कि जूठा बेर सेवरी का राम खाए तो श्री राम बन गए, कृष्ण ने सुदामा का पैर धोया तो कृष्ण कृष्ण बन गए और आज पूजे जाते हैं। चलिए हम सब मिलकर आज रविदास जयंती पर हम भारत की संस्कृति में प्रेम को लेकर हम समाज में सद्भाव लाकर समाज को मजबूत करें और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम ऐसा बिहार सजाए जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत को सबसे ज्यादा कोई योगदान दे सके, तो हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार से दे सके, यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तो आपने सुना कि क्या कुछ मांग की है, मंच पर नीतीश कुमार के सामने खूब बोले हैं। नीतीश कुमार को लेकर भी कहा है, नरेंद्र मोदी को लेकर भी कहा है, और जिस तरीके से दलित महादलित का विकास हो रहा है उसको लेकर भी बताया है। विकास मित्रों को कितना मिलता था पहले, अब कितना मिलता है। पहले 13,000 मिलते थे, अब नीतीश सरकार 25,000 रुपए दे रही है। तो ये भी कहा गया है। वह रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।